सभी को नमस्कार। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 3 प्रश्न दिए थे आपको, तो आज हम उनके आंसर देखेंगे, उत्तर देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न था कि आप पढ़ किस लिए रहे हो, ठीक है ना, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, यही था ना, या आप पढ़ किस लिए रहे हो, है ना। तो इसके लिए मैं उत्तर देता हूं कि इसमें है कि आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि स्वावलंबी बने, ठीक है ना। स्वावलंबी बनने के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ सपोर्टिंग, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको स्वावलंबी बनाती है। मतलब स्वावलंबी बनाती है क्या, पढ़ाई, इसीलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये शब्द जो स्वावलंबी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में स्वावलंबी शब्द होता क्या है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल्फ डिपेंडेंट। इससे होता यह है कि आप अपने जो काम होते हैं स्वयं करने में सक्षम होते हैं। अब ऐसा है कि आप बहुत से वर्ग ऐसे होते हैं, कार्य होते हैं जो आप सेल्फ करते हैं। अब मेरा सेल्फ करने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सभी काम आप स्वयं करें। आप समाज में हैं, एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु महोदय ने बोला भी है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो आपको समाज में रहकर ही और सबके साथ में मिलकर ही कार्य करना है। लेकिन जो सामान्य से जो कार्य होते हैं उनको आप स्वयं करने में सक्षम हो, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई। ना कि केवल पढ़ाई का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जॉब ही लगे, गवर्नमेंट जॉब ही लगे या कुछ भी। पढ़ाई से मतलब यह है कि आप स्वयं में डिपेंड हो जाए, कि कोई भी निर्णय लेने में आप लोग सक्षम हो जाए, ठीक है ना। और लाइफ में जो चल रहा है उसको आप उसमें रह पाए और अपनी खुद में आप माता पिता के जब तक किसमें थे, संरक्षण में या सहायता में थे जब तक तो ठीक, उसके बाद भी आप स्वयं में क्या कर सकें कि विकास कर सकें। और स्वयं ही ये इसमें लिखा भी है आप अपने काम स्वयं कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़ते हैं। इसका महत्व बता दूं मैं स्वावलंबी का। स्वावलंबी में होता क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसका आत्मविश्वास उत्तम होता है, ठीक है ना। और आत्मविश्वास एक मूल शक्ति है जो आपको कहीं भी कुछ भी करने के लिए सक्षम बनाती है। आत्मविश्वास होगा तभी आप किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से और उत्साह के साथ कर पाएंगे। दूसरा है जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम बनाती है। मतलब जीवन के फैसले खुद ले सकते हो आप। इससे होता है एक स्वावलंबी, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो जीवन में कई कंडीशन आती हैं जिसमें आपको फैसले भी लेने होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सही है कि वो गलत है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। तो ये निर्णय लेने में आप लोग सक्षम होते हैं, इसलिए पढ़ाई करते हैं। तीसरा देखें, कर्तव्यनिष्ठ होता है। मतलब आप अपने कर्तव्य में निष्ठ होते हैं कि ये कार्य हमको करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ना कि आप बोझ समझ के करते हैं। एक कर्तव्य समझ के करते हैं और आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आप फैसले भी ले पाते हैं, तो वो कार्य अच्छी तरीके से होता है। उसके बाद देखें हम, मन प्रसन्न रहता है। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी के उसमें नहीं रहेंगे कि आपको कोई सपोर्ट करेगा तभी आप जीवन यापन कर सकेंगे। जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, कोई भी कार्य करेंगे और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो आपको यह प्रसन्नता होगी कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये कार्य हो रहा है, ठीक। उसके बाद आता है समाज व देश का विकास होता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी बन जाता है वो अपना विकास तो करता ही करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन भी करता है और समाज, गांव से लेकर देश विदेश तक अपना नाम वो रोशन कर सकता है, ठीक। और उसके बाद है राष्ट्र जो है बड़ा आदमी बनाता है। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक कोई भी उद्योगपति ले लो जो छोटे से बड़ा व्यापारी बना है या बड़ा उद्योगपति बना है, तो उसमें यह क्षमता थी स्वावलंबी की कि उसने स्वयं में कोई भी कारोबार स्टार्ट किया और मेहनत से, कर्म से और आत्मविश्वास से, ठीक है ना, कर्तव्य से और मन से जब ये सब कार्य किए तो वो आज इस
सीढ़ी में पहुंचा है कि वो सभी कार्य करने में सक्षम है और उसके काफी क्या है बिजनेस चल रहा है। ठीक, तो उससे आप बड़े आदमी बन सकते हो और समाज में नाम भी अपना कमा सकते हो। दूसरा प्रश्न मेरा था कि आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से या पालक से आप लोग पूछ के आएंगे कि वो लोग पढ़ा किस लिए रहे हैं, तो आप लोग बताना चाहेंगे कि वो किस लिए पढ़ा रहे हैं, जवाब देंगे आप? वो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन जैसे गुजरा वो तो गुजरा, लेकिन आप अपने भविष्य की उज्जवल भविष्य आगे बढ़ा सके, इसलिए वो हमें पढ़ाने भेजते हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, बनी मजदूरी से बचे रहें। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। ठीक, हम भविष्य में आगे बढ़ सकें। जी, और ठीक है, जैसे कि अभी 3 जवाब आए हैं कमेंट में, बाकी काफी लोगों ने इस वीडियो में मैंने जवाब देने के पहले काफी जवाब भी आ गए थे और आपकी मांग भी थी कि सर ये 3 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना, तो मैंने इस वीडियो को लेकर आया है। जैसे कि आपको अभी पता चला है कि माँ बाप ये भी सोचते हैं कि हमारी तो जो लाइफ थी वो जैसी थी वो गुजर गई, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए इसलिए भी, और दूसरा ऐसा भी बोला गया है भविष्य में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन में सही फैसले लेने के लिए सक्षम होने के लिए। तो आप देखते हो कि विविधता है संसार में और सभी के माता पिता क्या बोलते हैं, अलग अलग भविष्य के लिए सोचते हैं। कुछ सोचते हैं कि हमारी बेटी या बेटा पढ़ जाएगा तो कुछ नाम रोशन करेगा, या जो मतलब हमने काम किया है बनी मजदूरी या कोई भी वर्क, हमारी जो लाइफ थी वो गुजर गई, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो आगे बढ़े और हमसे भी ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करे, ठीक है ना, और हमारे घर का, गांव का और हमारे शहर का, देश विदेश में सब में नाम उज्जवल करें, ये सभी आशाएं रखते हैं माँ बाप, ठीक है ना। तो विविधताएं हैं, विभिन्न सभी माँ बाप अलग अलग आशा रखते हैं, लेकिन सबका मेन मोटिव यही होता है कि हमारा जो बच्चा है वो है सक्षम हो, अपने आप में डिपेंड हो जाए, जैसे ये स्वावलंबी बताया है मैंने फर्स्ट प्रश्न में, वो सक्षम बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमने जो जीवन में जैसे भी व्यतीत किया है वो तो ठीक, लेकिन हमारा बच्चा सक्षम बने और अच्छे से अच्छे जो भी कार्य करता है उसमें सफल हो, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे और पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ने से आप स्वावलंबी बनेंगे और माता पिता भी यही चाहते हैं कि आप स्वावलंबी बने और भविष्य उज्जवल हो आपका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न वो यह था कि पढ़ने से होगा क्या, पढ़ने से होगा क्या। तो इसमें मैं बता दूं आपको, पढ़ने से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। अब ये जो सर्वांगीण विकास जो शब्द है इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक, ये होता है। सर्वांगीण विकास को चहुमुखी विकास भी बोला जाता है। सर्वांगीण विकास से मैं आपको तात्पर्य बता दूं कि सर्वांगीण विकास मतलब सभी प्रकार का विकास। पढ़ाई में तो आप ये स्वावलंबी बन रहे थे, ठीक है ना, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब मानसिक रूप से बन रहे थे आप, और सर्वांगीण विकास की जब बात आती है तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मतलब जितनी भी चीज है सभी का विकास हो, वो है सर्वांगीण विकास, ठीक। तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर है कि पढ़ने से होगा क्या, सर्वांगीण विकास होगा। पढ़ाई का तात्पर्य केवल इसलिए नहीं है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि जॉब ही लगे, गवर्नमेंट जॉब ही लगे, नहीं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।